ए, इतनी रात को तू कहां से भटक कर आ रहा है? निकम्मे दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? निकम्मा कहीं का। आहा, आप मुझको बोल रहे हो? अपने बारे में सोचो ना एक बार। पिछली बार जब हम लोग घर में नहीं थे तो आपने भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पार्टी मनाई थी कि नहीं? अरे आप फिर मुझ पर ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकते हो। आप खुद भी तो एक शराबी हो। चुप। तुम रुको। हिम्मत कैसे हुई मुझे शराबी बोलने की? सुबह जल्दी काम पर जाता हूँ, शाम में आकर एक छोटा सा पैक पीता हूँ, तो क्या मैं शराबी हो गया? शर्म नहीं आते मुझ पर इल्जाम लगाते? पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आधी रात को कहाँ जाएगा वो बेचारा? चुप रहिए, चुप रहो तुम। तू निकल, चल निकल, जा, दफा हो जा। हाँ जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, जा, जाकर चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। मैंने आपको हमेशा कहा था कि अपनी हद में रहिए। लोगों से ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। क्या फायदा हुआ? देख लिया ना, चोर बना दिया हमें। क्या फायदा हुआ ये सब करके? तू अपना मुंह बंद कर, ज्यादा बोल मत। अच्छा, एक शब्द भी अपने भाई के खिलाफ नहीं सुन सकते? और उन्होंने क्या क्या कहा सुना नहीं? सिर्फ अपने भाई के लिए हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे। एक फिश फ्राई बोलना। ए भाई, एक फिश फ्राई ला। अच्छा ये बताइए, जीजा जी की पंचायत का क्या हुआ? जीजा मेरे जूते से। मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। असल में वो तो एक इंसान भी नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है, आज झगड़ा करेंगे और फिर अगले दिन मिल जाएंगे आपस में। मैंने कहा ना उसका नाम मत लेना। शांत हो जा भाई। अरे भाई, वो लोग रिश्तेदार हैं, बेवकूफ हम लोग हैं। देखना वो लोग आपस में फिर से मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना उसी समय। अगर एक बार और तूने उसका नाम मेरे सामने लिया ना तो मैं ये तेरे हलक में घुसड़कर मार डालूंगा तुझे। अरे जाने दो, इसने ऐसे कह दिया होगा। पागल हो गया क्या? तुम उसे नहीं जानते, वो इंसान नहीं है, घटिया आदमी है। हिम्मत से काम लो, पियो, 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 पियो। इसने ऐसा क्या कह दिया? हाँ बेटा। अरे रोते नहीं, हो गया बेटा, बस हो गया, कुछ नहीं होगा। देखो हो गया, बस हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ अकेले अकेले कुछ नहीं खुशियाँ होगा, मना रहे कुछ नहीं हो? होगा। अरे अपने बड़े भाई को तो बुला लेना चाहिए उसका था। बड़ा भाई आ गया। रुको, मेरा कोई भाई नहीं है। ये यहाँ पे क्यों आया है? मैंने इसके घर मजदूर की तरह काम किया था। मजदूर हूँ मैं इसका। बीवी बच्चों से ज्यादा अहमियत दी इसको, और अब देखो सबके सामने मुझे चोर साबित कर रहा है। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इनको बोलो जाए यहाँ से। नहीं बड़े पापा, मत जाइए। चुप हो जा, मत चुप कर। जाइए बड़े पापा, प्लीज मत जाइए। चुप कर। चुप हो जा। संध्या, कॉलेज जाकर तूने बहुत पढ़ाई कर ली, हमारी बहुत बदनामी की। अंदर जा। क्या कहा आपने? मैंने आपको बदनाम किया? तो फिर आपने क्या किया पापा? इतने दिनों तक रात दिन आप उसके साथ रहते थे। आपके लिए वो एक बेटे की तरह था। दोनों सगे बाप बेटे से बढ़कर थे। एक ही थाली में खाना खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। ये सब करते वक्त आपको उसकी जात नजर नहीं आई? जैसे ही मेरे करीब आया आपको उसकी जात नजर आ गई? इतने दिनों तक मैं यही सोचती थी कि मेरे पापा बहुत सीधे और भोले हैं, लेकिन आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना मैं सोचती थी पापा। आपकी सोच भी बिल्कुल औरों की तरह है। आपने सही कहा कि वो नीची जात का है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। उसने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। भले ही वो मुझे ठुकरा कर चला गया, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने प्यार के लिए उसे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि उसे लगा कि आपको दुख होगा। जब मैंने उसे खुदकुशी करने की धमकी दी तब वो राजी हुआ। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर चुका होता। कभी नहीं, आप उसकी जगह नहीं ले सकते, लेकिन वो मुझसे ज्यादा, माँ से ज्यादा आपको मानता है पापा।
वो हमेशा ये कहता था कि जब उसके साथ कोई नहीं था तब आप उसके साथ खड़े थे, आपसे उसे हिम्मत मिलती थी। लेकिन आपके सिर्फ एक शब्द ने उसे जीते जी मार डाला पापा। अरे रामलू, इतनी रात हो गई, तुम घर नहीं गए? घर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, हार गया मैं। मुझ में कुछ तो कमी है। पहले हम लोग बहुत खुश रहते थे। क्या वो दिन फिर आएंगे? हम सब लोग अपना गम और खुशी आपस में बांट लेते थे, लेकिन एकदम से किसी और की गलती की वजह से मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। मैं हारना और टूटना नहीं चाहता। भले सोना चोरी हो गया तो हो गया, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ये सोच लूंगा कि मेरे पास सोना था ही नहीं। जिस किसी ने भी चुराया वो हमारे अपनों में से ही कोई एक है। मैं कल उनके पास जाकर बोलूंगा, मुझे उनकी जरूरत है। मेरे लिए अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सुनो, अगरबत्ती खत्म हो गई है क्या? ऊपर कहीं रखी होगी, देख लीजिए। हाँ, हे भगवान। हाँ, हाँ, हाँ। ऐ सुनती हो? पूरे दिन बस परेशान करते रहे। ये देखो, ये रहा हार। हार? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं ऊपर से अगरबत्ती निकाल रहा था तब ये एकदम से नीचे गिर गया। ये डिब्बा ऊपर कैसे गया? किसने रखा होगा? तुमने तो नहीं रखा था ना? अरे नहीं, मैं क्यों रखूंगी? हाँ, कहीं। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता। पापा, कहीं आपने तो नहीं रखा था? हे, कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों रखूंगा? जब किसी ने ऊपर रखा नहीं तो पहुंचा कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आखिर ये डिब्बा बिना किसी के रखे ऊपर कैसे पहुंचा? कौन सा डिब्बा? ये लकड़ी का डिब्बा मैंने रखा था। आपने रखा था? हाँ, मैंने रखा था। लेकिन आपने क्यों रखा था? इसने मुझसे कहा था रखने के लिए। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, कसम से। आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? क्यों बोल रही है? पूजा वाले दिन तू नहीं कहा था ना सारा सामान सजा कर रख दो, डिब्बा ऊपर रखना और सारा सामान फेंक देना। तो फेंक दिया? हाँ, फेंक दिया। आप ये कैसी बकवास कर रही हैं? इसने आपको बेकार की चीजें फेंकने के लिए कहा था, सोना फेंकने के लिए नहीं कहा था। मुझे कैसे पता होगा कि उसके अंदर सोना है? ये तो मेरी ही गलती हो गई कि मैंने सामान समेटा। आपके सारे काम ऐसे ही होते हैं। कितनी बार समझाया, हर काम में मत घुसो। आज आपकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाता है तू? एकदम चुप। अब अगर कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाता है? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तेरा सोना तो इतना गंदा है कि नदी में डुबो देना चाहिए। हाँ? मुझ पर चिल्लाते हो बेशर्म कहीं के। पता नहीं क्या गलती हो गई देखा मुझसे। कैसे बकवास कर रही है? इसकी वजह तुम हो। तुम्हें इतना भी याद नहीं था कि आखिर सोना तुमने घर में रखा कहाँ है? अरे, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। खुद ही तो कहा था कि सोना अलमारी में रख दूंगा। कहा था ना आपने? पीने के बाद सब भूल जाते हैं, इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। हमेशा मेरे पीने के बारे में क्यों बात करते हो? सुनो, अगर ऐसा बोलोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं हर एक की नजर में गिर चुका हूं। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मतलब इतने दिनों से सोना तुम्हारे घर में ही था और सोना चोरी हो गया, ये कहकर पूरे गांव में बवाल मचा दिया तुमने।
अजीब बेवकूफ आदमी हो यार। जो होना था वो तो हो गया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अरे बस करो, सारी गलती आपकी और ऐसे भोले बनकर यहाँ पर बैठे हो आप। हाँ? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके परिवार के लोग कितने अच्छे हैं, उन बेचारों पे आप फालतू पे इल्जाम लगा रहे थे। हे, आपके लिए जरूरी क्या, परिवार या फिर सोना? परिवार बड़ी चीज होती है, सोना तो दोबारा भी बना सकते हैं ना। परिवार कहाँ से लेकर ये आओगे? क्या बोल रहा है? आपने जो कुछ किया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे चुप रहे बेवकूफ कहीं का। किसी को बर्बाद करने के लिए तू अकेला काफी है। जब हम सब यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो तू क्यों बड़बड़ कर रहा है? अरे रामलू, इसे नौकरी से निकाल दो तभी सुधरेगा ये। चल जा, निकल यहाँ से जा। चलो। बड़ा कह रहा हूं ना, बड़ा यार, दूसरे की हरिश्चंद्र चुगली क्या करता है। हाँ। अच्छा रामलू, तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना? जब समय खराब होता है ना तो सोने को भी हाथ लगाओ तो वो पीतल हो जाता है। देखो, ये रामायण हर घर की कथा है, सबका दुखड़ा एक जैसा है। फिर भी लोग उलझते हैं, गुस्से में चीखते चिल्लाते हैं। जबकि इंसान अगर चाहे तो इसे समझदारी से खत्म कर सकता है, लेकिन वो लोगों के सामने अपने आप को तमाशा बना देता है। क्या ऐसा ठीक है रामलू? अब देखो, जो बीत गया सो बीत गया, हम लोग इसे सुलझाते हैं। तुम जाकर अपने लोगों को समझा कर कहो, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। मेरी बात मानो, जाकर उनसे बात करो, जाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है? सीनू घर छोड़कर चला गया और उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ? बेटा, मैं हमेशा उसे कोसती थी, उस पर चिल्लाती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जीती जाती लाश बन गई हूँ। जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ, उसे वापस लेकर आओ। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी करो। ए सीनू, रुक जा। अरे रुक जा सीनू। ए सीनू, 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 रुक जा, मेरी बात सुन। ए सीनू, हम लोगों को ऐसे छोड़कर मत जा। ए सीनू, रुक जा बेटा। ए, अरे बस रोको, बस रोको। ए सीनू, सीनू, मेरी बात सुन। सीनू, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। ए सीनू, रुक जा। ए बस रोको, बस रोको। ए सीनू, मैं तुम्हारे आगे मामा! ये सब मेरी गलती है। इस सब की वजह मैं ही हूं। मैंने गुस्से में तुम लोगों को ना जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे लिए तुम लोगों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों के पैर पकड़ता हूँ। भैया, भैया बस करिए भैया। भैया, भैया, अगर आप नहीं होंगे तो हमारे ऊपर कौन चिल्लाएगा भैया? हम आपसे छोटे हैं तो हमसे गलती हो सकती है ना भैया। क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? हम आपके पैर पकड़ते हैं भैया, गलती हो गई। तुम्हें मेरे भैया के बारे में पता नहीं है। पिताजी के बाद इन्होंने ही हमें पाला है, अपने बच्चे की तरह पाला है हमें। हम लोगों का पेट भर के खुद भूखे रहते थे भैया। हम आपका ये सब एहसान कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे लिए भगवान है भैया, भगवान है हमारे लिए।
जीजा जी, आ जाओ सतीश। जीजा जी, बचपन में हम आपस में कितना लड़ाई करते थे, लेकिन अगली सुबह ही हम फिर से एक हो जाया करते थे। इसे भी ऐसे ही समझो जीजा जी। आपको यकीन नहीं होगा जीजा जी, जिस रोज झगड़ा हुआ था उस दिन से मेरा दिल आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था जीजा जी। उस रोज से न मैंने खाना खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। अगर आप रोएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं होगा जीजा जी। प्लीज मत रोइए जीजा जी, मत रोइए। वो चिन्ह पापा मैं आपके पास ही हूँ पापा, यहीं पर हूँ मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी सारी बातें मानूंगा पापा। अब आप बिल्कुल मत रो, मैं आपके पास हूँ ना पापा। नहीं बेटा, नहीं। मत रो पापा प्लीज। सही है, मैं यहीं पर आप रहूंगा। लोगों का आपस में खून का रिश्ता है, मैं तो बाहर का हूँ ना। ए, जरा पीछे हट। ए, एक लात मारूंगा तुझे। किसने कहा कि तू बाहर का है? जरा मुझे देखकर बोल तो। जितना मेरे ये सारे रिश्तेदार खास है, तू भी उतना ही है। ए, मेरी तरफ देखकर बोल, कौन नहीं है तेरे पास? कौन नहीं है? अरे बोल ना, कौन नहीं है? मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में बुरा भला कहा। ए, इधर आना। भगवान के लिए उन बातों को भूल जा। क्या तुझसे बेहतर दामाद मुझे कोई मिल सकता है? तू मेरे बेटे के जैसा अपनी बेटी के लिए मुझे तेरे जैसा दामाद मिला। मैं बहुत खुश हूँ रे। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती बाजी, है। आप मत रोइए, आप परिवार की मुखिया है बाजी। लक्ष्मी आजा। मेरी बच्ची रोइए मत पापा। मुझे माफ कर दो बेटा। जो हुआ अच्छा हुआ। माँ जी चुप हो जाइए। रोइए। जा सबके लिए खाना तैयार कर।